स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सिंगुलरिटीज। देखिए, सिंगुलरिटीज के बारे में आपको बताया गया है कि सिंगुलरिटीज जनरली 3 टाइप होती है: रिमूवेबल, एसेंशियल, पोल्स। जिसमें आपको बताया गया कि कोई फंक्शन आपको गिवन है और उसका हम एक्सपेंशन करें और उस एक्सपेंशन में जेड की नेगेटिव पावर की टर्म्स, यदि कोई पावर नहीं है तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, यदि फाइनाइट है तो इसेंशियल, इनफाइनाइट है तो पोल्स। दूसरा मेथड बताया गया आपको कि सिंगुलरिटीज फाइंड करने के लिए हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करने होते हैं जीरोस के और पोल्स के। उन लिमिट पॉइंट की वैल्यू से हम बताते हैं या पता लगता है कि ये सिंगुलरिटी किस टाइप की है या इस सिंगुलरिटी की नेचर क्या है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द जीरोस एंड discuss the nature of singularities of function fz is equal to z minus 2 upon z square sin 1 upon z minus 1। जैसा कि आप देख रहे हैं, फंक्शन आपको गिवन है। इस फंक्शन को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, z माइनस 2 साइन 1 अपॉन z माइनस 1 ये न्यूमरेटर है, डिवाइड बाई जेड स्क्वायर ये डिनोमिनेटर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीरोस फाइंड करिए। देखिए, जीरोस फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है इसको जीरो इक्वेट करते हैं। जैसा कि जीरो इक्वेट करा गया है, लिखा है 4 जीरोस z माइनस 2 साइन 1 अपॉन 1 साइन 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे z माइनस 2 साइन 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें जीरोस फाइंड करनी है। मीन्स जीरोस मीन्स रूट्स, मूल हिंदी में। तो z माइनस 2 ब्रैकेट है, इससे एक रूट आया या एक जीरोस आया 2। दूसरा जीरोस आएगा साइन 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से। तो जीरो साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 0 की होती है, साइन पाई की होती है, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस, इस टाइप से इसकी जनरल वैल्यू लिख दी हमने साइन एन पाई। जीरो जो वैल्यू होती है वो साइन एन पाई की होती है, जहाँ एन क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। इट मीन्स 1 अपॉन जेड माइनस 1 इज इक्वल टू साइन एन पाई हो गया, क्योंकि दोनों साइड साइन से साइन कैंसिल।
ओके, यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो जेड की वैल्यू हुई 1+1/n पाई। तो आपके जीरोज हुए, जीरोज आर जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 1+1/n पाई। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, हम क्या करें, हमें सिंगुलरिटी का काइंड देखना है, किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो आप देख रहे हैं हमारा जो जो जीरोज आया है जेड इक्वल टू 1+1/n पाई, इसकी लिमिट निकालें। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिट 1+1/n पाई, एन की जगह इन्फिनिट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1+1/इन्फिनिट, यानी कि 1/इन्फिनिट 0, 1+0 1। तो जो लिमिट पॉइंट आया जीरो इसका वो 1। देयरफॉर जेड इक्वल टू 1 इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, आगे अब हमें पोल्स फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं फंक्शन में, फंक्शन p/q की फॉर्म का है। जीरोस फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर को जीरो इक्वेट करते हैं और पोल्स फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको इक्वेट जीरो के बराबर करते हैं। तो हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर फंक्शन है वो है जेड स्क्वायर। हमें क्या करना है, पोल फाइंड करना है कि इस फंक्शन के पोल क्या होंगे, या कहें हमें सिंगुलरिटी फाइंड करनी है। तो एक सिंगुलरिटी हमने न्यूमरेटर से फाइंड की जो कि आई इसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब आल्सो पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, यानी अगर हमें पोल्स फाइंड करने हैं फंक्शन एफ जेड के तो वो किससे गिवन होती है कि अगर डिनोमिनेटर हम जीरो इक्वेट कर दें। देखिए हमने देखा फंक्शन का डिनोमिनेटर है जेड स्क्वायर, इसको हमने जीरो इक्वेट किया और जेड की वैल्यू आई 0। तो जेड की दो वैल्यू आएंगी जीरो, क्योंकि जेड इंटू जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं। तो जेड की वैल्यू हुई 0,0। इट मीन्स वैल्यू तो जीरो ही है लेकिन 2 टाइम है जीरो। तो हमने लिखा रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार रिपीट हो रही है अभी जेड की वैल्यू 0,0। देयरफॉर जो जेड इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर 2 का। जेड इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, या इसको हम डबल पोल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन आपको गिवन है, इसकी सिंगुलरिटी फाइंड करनी है, किस टाइप की सिंगुलरिटी। देखिए एक फंक्शन आपको गिवन है, क्वेश्चन में एक फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू कॉस जेड माइनस साइन जेड एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी हमें क्या करना है, नेचर ऑफ सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। तो
पहले हम जीरोस फाइंड करें क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें नहीं है। तो जीरोस ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय, इस फंक्शन के जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो फंक्शन का न्यूमरेटर है उसको जीरो के इक्वल इक्वेट करना होगा। हमने लिखा cos z माइनस साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, और इसको सॉल्व किया। इट मीन्स cos z इज इक्वल टू साइन जेड, तो 1 इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन cos z, यानी कि tan z इक्वल टू 1। tan z इज इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? π/4 यानी 45 डिग्री की। तो हमने लिखा tan π/4, लेकिन tan के लिए जनरल वैल्यू लिख दी हमने n पाई प्लस π/4। n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 सो ऑन। तो z हो गया आपका यहाँ से n पाई प्लस π/4। ओके, ये क्या हो गया? जीरोस हो गया। अब हमें क्या करना है? इस जीरोस का लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट n पाई प्लस π/4, और इसकी जो वैल्यू आई लिमिट पॉइंट की वो इनफाइनाइट हुई। क्यों? क्योंकि जब z टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ z नहीं होगा, n होगा। ठीक है, n की जगह पर हम इनफाइनाइट लिखेंगे, तो इनफाइनाइट प्लस π/4 इनफाइनाइट। Therefore z equal to infinite is an isolated essential singularity.